सो गाइस वाइजेक्स की तरफ से फाइनली उनका स्टेटमेंट आ चुका है एंड इस स्टेटमेंट को आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही आप वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको पता ही होगा कि वाइजेक्स ने ऑलरेडी उनका चैनल पे 2 घंटे 20 मिनट के लिए टोटली एक लाइव स्ट्रीमिंग कंडक्ट किया था, जिस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर उन्होंने बहुत सारा पॉइंट कवर किया, जहां पे उन्होंने उनका स्टेटमेंट क्या है, आपको आपका फंड का कितना % वापस मिलेगा, साथ में वो लोग बोल रहे हैं कि 100% हम आपका फंड का रिफंड कर देंगे, लेकिन वो रिफंड अल्टीमेटली कैसे मिलेगा, वो वहां पे आपको रिफंड देंगे रिकवरी टोकन के थ्रू। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं वाइजेक्स का न्यू अपडेट के बारे में। सो गाइस उनका जो भी लाइव स्ट्रीमिंग था, उस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जितना भी प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन को मैं आपको 8 से 10 स्टेप में सबसे पहले कंप्लीट कर देता हूं। सबसे फर्स्ट उनका जो भी अपडेट था वो था कोर्ट स्कीम अप्रूवल अपडेट को लेके। सबसे पहले 12 मार्च 2025 को आपको याद होगा कि हमने एक वोट डाला था, तो उस वोट के अंदर 93.1% लोगों ने यस वोट किया था, जिस वजह से कोर्ट के अंदर वाइजेक्स का फेवर में ये न्यूज चला गया था। लेकिन गाइस उसके बाद क्या हुआ कि सिंगापुर कोर्ट ने 4 जून को वो डिसीजन को खारिज कर दिया, मतलब कि डिसमिस कर दिया एंड उन्होंने बताया कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही में गाइस 16 जुलाई को कोर्ट ने कहा कि फिर से आप लोग और एक वोटिंग कराइए एंड इसमें अगर 92 to 94 या फिर 95% तक का अगर रिजल्ट पॉजिटिव साइड में आता है, मतलब ये यस में आता है, तब जाके हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं एंड अल्टीमेटली फंड वापस करने का ट्राई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे उन्होंने क्लाइंट के बारे में जो भी स्कीम था, उस स्कीम का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड टाइमलाइन एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि 10 बिजनेस दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा एंड साथ ही में वाइजेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर आपका रीबैलेंस में जितना भी आपको फंड शो हो रहा है वो फंड आपको दिया जाएगा, साथ ही में आपको कुछ रिकवरी टोकन दिया जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो भी फंड होगा वो फंड आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसको आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे कि कहा था कि 55% आपको दिया जाएगा, 45% आपका लॉस मान लिया जाएगा। तो ये जो 45% है, इस 45% का आपको टोकन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये टोकन जब पब्लिक होगा उस टाइम पे इसका वैल्यू रहेगा 0, मतलब कि आपको जब दिया जा रहा है उसका वैल्यू होगा 0। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट आज से 2 साल बाद हम लोग जब हमारा फंड को रिकवर कर पाएंगे उस टाइम पे हम लोग इस कॉइन का प्राइस को बढ़ा देंगे एंड अल्टीमेटली जिस हिसाब से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा उस हिसाब से इस कॉइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा उसके बाद आप अगर चाहोगे तो उस कॉइन को सेल करके आप तब आपका जो भी लॉस हुआ था उस लॉस को रिकवर कर सकते हो। साथ ही में गाइस वहां पे उन्होंने और भी कुछ चीजें मेंशन किया है, जैसे कि सबसे पहले आपको आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, आपको आपका फीस कंप्लीट करना होगा, साथ ही में जितना भी टैक्स बचा हुआ है उस टाइम का सभी टैक्स आपको आपका खुद से पे करना होगा। हैकिंग होने की वजह से अगर आप सोचोगे कि मेरा वहां पे टैक्स बच गया है, तो ऐसा नहीं है, आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है विड्रॉल ऑप्शन। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग डायरेक्टली जो है कि ऑन चेन विड्रॉल कर सकते हो, साथ में क्रिप्टो टू क्रिप्टो कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्रिप्टो टू आईएनआर कन्वर्जन भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आईएनआर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो। मतलब आपको विड्रॉल का हर एक ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन गाइस आप अल्टीमेटली विड्रॉल कर नहीं पाओगे, क्योंकि रिकवरी टोकन को आप कैसे विड्रॉल करोगे जिसका वैल्यू ही नहीं है कुछ। साथ ही में गाइस उन्होंने और भी कुछ चीजें मेंशन किया है, जैसे कि ऑल टोकन, मतलब कि आपके पास जितना सारा टोकन था, जैसे कि बहुत सारा लोगों ने नया जो भी टोकन आता है उस टोकन को खरीद के रख देते हैं, तो उस तरीके का बहुत सारा टोकन विड्रॉबल नहीं होगा। मतलब कि 11 टोकन ऑलरेडी मार्केट से डिलिस्ट हो चुका है, तो अगर 11 टोकन अगर डिलिस्ट हो गया है तो उसके लिए आपको कोई भी फंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड गाइस फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले 13 टोकन को नया करके वो लोग डिलिस्ट कर देंगे। एंड गाइस अगर आप लोग चाहते हो उस कॉइन के बारे में जानना एंड उस कॉइन को विड्रॉल करना, तो फिर गाइस आपको उनका सपोर्ट का हेल्प लेना होगा। आपको बताना होगा कि इस प्राइस पे मैंने इतना सारा कॉइन बाय किया था, उसके बाद उनका जो भी सपोर्ट टीम है वो आपको हेल्प करेंगे अल्टीमेटली आपका फंड रिकवरी में। उसके बाद आता है रिकवरी टोकन। सो अभी रिकवरी टोकन का क्या सीन है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिकवरी टोकन असल में क्या होता है। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले जैसे कि बताया कि आपका जो भी लॉस हुआ था, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद के रखा था, अभी 100 रुपए में से आपको बताया जा रहा है कि हम लोग आपको 70 रुपीज तो दे देंगे, लेकिन जो 30 रुपीज होगा, मतलब कि हैक होने के बाद आपको हम 100 रुपीज ही दे रहे हैं आपका, लेकिन इसके लिए 70 रुपीज आपको हम कैश में देंगे, बाकी जो 30 रुपीज होगा ये 30 रुपीज का कुछ कॉइन प्रोवाइड कर देंगे आपको। जो कॉइन हम जब आपको देंगे उस टाइम पे इसका वैल्यू रहेगा 0, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा उसी हिसाब से इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसी हिसाब से आप विड्रॉल भी कर सकते हो उसको सेल करके। उसके बाद गाइस वहां पे उन्होंने कुछ जनमाई इंडिया के साथ कुछ रोल हुआ है उनका, वो चीज भी यहाँ पे डिटेल्स में बताया है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आ गया था जहां पे बताया जा रहा था कि जेटाई नाम से एक कंपनी ऑलरेडी वाइजेक्स के साथ लिंक पे है एंड जेटाई उनका जो भी फंड है उस फंड को होल्ड करके बैठे हुए। तो सबसे पहले सिंगापुर कोर्ट ने वाइजेक्स को क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको अगर फंड विड्रॉबल करना होगा एंड आपका प्लेटफॉर्म को अगर फिर से चालू करना होगा, तो सबसे पहले आपका जो भी फंड है उस फंड को आपको कोई इंडिया के अंदर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक FIU रजिस्टर्ड एंटिटी जिसका नाम है जमाई। सो गाइस जो चीज अभी तक जेटाई प्राइवेट लिमिटेड कंप्लीट कर रहा था वही सब कुछ अभी करेगा इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड FIU एंटिटी जनमाई लैब। तो जनमाई लैब अभी हमारा फंड को भी मैनेज करेगा एंड वो हेल्प करेगा हमारा जो भी फंड है उसको रिकवरी में।
में। उसी के साथ गाइस इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि उनका जो भी लॉस है, मतलब कि हैकिंग होने के बाद जो भी लॉस हुआ था, वो लॉस को रिकवरी में इनको मिनिमम जो कि 2 से 3 साल लग सकता है। तो ऑलमोस्ट जो कि 2030 तक हमारा जो भी फंड होगा वो फंड अल्टीमेटली हमें 100% मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ वोटिंग प्रोसेस भी बताया है, मतलब कि उनका जो भी वोटिंग कैसे करना होगा वो चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो ऑलरेडी हमने कल का वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एंड आपको लाइव बता दिया था। अगर आपको वोटिंग करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डेफिनेटली उस वीडियो को देख के आप वोटिंग प्रोसेस सीख सकते हो। इनका जो भी वोटिंग प्रोसेस रहेगा वो 30 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक चलेगा। इसके बीच में आप कभी भी आपका वोटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हो। साथ ही में गाइस इनका जो भी स्टोलन एसेट है, मतलब कि जितना भी इनका लॉस हुआ था हैकिंग में, उन सब के लिए आपका जो भी रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको मिलता रहेगा। सो गाइस एट द एंड उन्होंने ये चीज भी मेंशन किया है कि अगर आपको आपका फंड को जल्दी से जल्दी आपको विड्रॉवल करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यस वोट करना होगा। साथ ही में गाइस मेरे को तो जहां तक लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सा ब्लैकमेल जैसा कुछ कर रहे हैं, मतलब कि आपको बता रहे हो लोग कि आप लोग यस बटन पे ही प्रेस करो, वरना आपका जो भी विड्रॉवल प्रोसेस रहेगा ये ऑलमोस्ट 2 से 3 साल और भी जा सकता है, तब जाके आपको आपका फंड मिल सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे यस बटन पे प्रेस नहीं करते तो फिर से सिंगापुर कोर्ट और कुछ रास्ता निकालेगा एंड उसके बाद ये केस को और भी ज्यादा दिनों के लिए ले जाया जा सकता है, जहां पे होगा क्या कि केस अगर लंबा दिन खींच जाएगा तो इसके बीच में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं आ पाएगा। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा तो आप आपका फंड को विड्रॉल नहीं कर पाओगे। सो गाइस अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे एट द एंड समरी ये होगा कि आपका जो भी फंड होगा वो फंड का 100% आपको नाम से ही दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ 55% आपको आपका वाइजरिक्स अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा। बाकी 45% का आपको रिकवरी टोकन दिया जाएगा। जब रिकवरी टोकन का प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा उसी टाइम पे रिकवरी टोकन को अल्टीमेटली आप सेल करके आपका जितना लॉस हुआ था वो लॉस का कुछ परसेंटेज आप वहां से निकाल सकते हो। अगर फ्यूचर में जाके उस कॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस टाइम पे थोड़ा सा चांसेस है कि अल्टीमेटली हमारा 100% लॉस रिकवर हो पाए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही में गाइस अगर यहाँ पे नेगेटिव चीज सोचे तो नेगेटिव में आता है नो। अगर नो का बटन पे अगर मैक्सिमम वोट मिल जाता है तब जाके ये जो वोटिंग प्रोसेस होगा ये वोटिंग प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा, तब जाके सिंगापुर कोर्ट इस चीज के ऊपर कोई भी राय नहीं देंगे एंड हो सकता है 2030 तक एक केस चले, जिसके बीच में आप और कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको हर एक अपडेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप आपका ओपिनियन सब कुछ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।